नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी की। स्मॉल भी क्या कहें, बहुत छोटी कंपनी है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में, जो कि रोड्स, रेलवेज, ब्रांचेस, स्लाइडिंग ब्रिज एक्सेट्रा का कंस्ट्रक्शन करती है। अभी बात करते हैं सर्विसेज क्या है। तो ओवरब्रिज, फुट ओवरब्रिज सर्विसेज इन न्यू स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एंड स्ट्रक्चर वर्क, ट्रैक फॉर्मेशन, ट्रैक लिंकिंग, गॉज कन्वर्जन, लेइंग न्यू रेलवेज लाइन, ये सब इसके कुछ बिजनेस है। इसके अलावा ये रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करती है। बिजनेस वर्टिकल देखें तो रेलवेज, ब्रिजेस, रोडवेज, डैम्स, कैनाल्स, रिपेयर्स, ये सब इसके बिजनेस अंडरटेकन है। अभी प्रोजेक्ट देखें तो इसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सारे लिस्टेड है, तो काफ़ी अच्छे इसके पास प्रोजेक्ट है। और न्यू प्रोजेक्ट भी देखें तो ROB एट गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिज एट अंधेरी का रिकंस्ट्रक्शन का काम इसको मिला है, रेलवे पोर्शन का। और रोड ओवर ब्रिज का डिस्ट्रिक्ट पालघर पे ये भी इसे मिला है। और 2 लेन ROB का प्रयागराज डिवीजन में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में ये से मिला है। वेस्टर्न रेलवे, MRVC, सेंट्रल रेलवे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, RCP, कनाकिया, बुक्योन, JP इंफ्रा, RNA कॉरपोरेशन, रेलकॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये सब इसके क्लाइंट है। रेवेन्यू ब्रोकअप से बात करें तो ज़्यादातर इसका कॉन्ट्रैक्ट सेल से ही बिजनेस आता है, जो कि 99% है। ये सब इसका कुछ बिजनेस के बारे में रहा। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। 1046 के मार्केट कैप, करंट प्राइस की बात करें 16 की करंट प्राइस है। बुक वैल्यू की बात करें 2.46, तो अपनी बुक वैल्यू से करीब 7-8 गुना महंगी वैल्यूएशन पे अभी आपको मिल रहा है। और 52 वीक हाई की बात करें तो 23.6 का, और लो की बात करें 7.71 का। स्टॉक पी की बात करें 51.4 का स्टॉक पी है। ROC ROE कंपनी के काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिलेंगे। ROC कंपनी का 18.4 है। वहीं रिटर्न ऑन एम्प्लॉय की बात करें तो, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है, तो आपको स्प्रेड होते हुए दिखाई नहीं देगा आने वाले वक्त पे। अब कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करी जाए कंपनी, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, तो इसमें कुछ ना कुछ रिस्क हिडन ही रहता है। तो अच्छे से जान के आप इसमें रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो या तो बहुत अच्छा बन सकता है या आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देगा। तो आप एक गेम इसके साथ खेल सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके, ये नहीं कि SIP मोड में आप इस प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। आप इस प्रकार के शेयर में एक बार लमसम जैसे कुछ अमाउंट लगा दिया, इतना सा अमाउंट लगा दिया कि जो अगर चला भी गया तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। प्रोज की बात करें, कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट देती है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का काफ़ी शानदार रहा है पिछले 5 साल में, जो कि 39.9% के CAGR से हर साल बढ़ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 31% ही है, जो इस कंपनी में थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हमको होल्डिंग बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फंडामेंटल कंपनी काफ़ी अच्छा है, क्लाइंट काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और पिछले 3 साल में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 28% से ज़्यादा घटाई है। लेकिन आंकड़े इसके सेल्स के बोलेंगे साल दर साल कैसे इसकी सेल्स है, तो उस हिसाब से आप इस कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बना भी सकते हैं अगर चाहें तो। मार्च 2014 में जहां सेल्स केवल 82 करोड़ थी, मार्च 2018 में डिप आया 59 करोड़, फिर मार्च 2022 में 64 करोड़, और मार्च 2023 से इनकी सेल्स बढ़ने लगी। नए नए प्रोजेक्ट इनको मिलने लगे। जैसे जैसे भारत में विकास की लहर आते रही तो इनको भी प्रोजेक्ट मिलते रहे। 184 करोड़ की सेल्स 122 करोड़ की सेल्स मार्च 2023 में, और मार्च 2024 में 184 करोड़, फिर मार्च 2025 में 208 करोड़। तो हाल के कुछ सालों में इसकी सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ी है। तो TTM की बात करें तो 244 करोड़ की सेल्स कंपनी की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का अभी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 16% पे है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी जहां पहले लॉस मेकिंग थी, कोई ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर रही थी, लेकिन हाल के कुछ सालों में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा बढ़ाया है, जो कि मार्च 2023 में 8 करोड़ था, फिर मार्च 2025 में 16 करोड़, और अभी TTM तक बात कर रहे हैं तो 20
करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का है। कंपनी अभी बहुत स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इस कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये ऐसी ही कंपनियां अगर आपको बनाएंगी तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी बना सकती है, नहीं तो आपके पैसे को डुबा भी सकती है। तो इसलिए इतना पैसा लगाइए कि जो आप खोने का रिस्क ले सकते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर का 9% है वहीं, लेकिन 5 साल में इन्होंने काफ़ी अच्छा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो कि 27% के ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ा है। 3 साल की बात करें 48% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, TTM की बात करें तो 52% का। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 ईयर में 36% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, वहीं 5 साल में 40% का, तो 3 साल में 219% का। तो आप प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे आपको पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है तो आपको रिटर्न बहुत ही अग्रेसिव देती है, जैसा कि आप इसके स्टॉक प्राइस CAGR से भी देख सकते हैं। 5 साल में इसने 98% के CAGR से रिटर्न दिया है, मतलब हर साल आपके पैसे को करीब दुगना किया है। इससे अच्छा रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। और 3 साल की बात करें तो 76% का CAGR कंपनी ने दिया है। 1 साल की बात करें 98% का CAGR। तो बहुत, मैं कह रहा था ना कि ऐसी कंपनियां वो होती हैं जो आपके पैसे को बनाए तो बहुत तगड़ी तरीके से बनाती है और डुबाए तो फिर डुबाई देती है। तो इतना पैसा आप लगाइए जितना कि आप रिस्क भी झेल सकते हो। अगर बनाएगी तो राजा ही बनाएगी आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर की 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी, 5 साल की 15%, तो डिसेंट सी रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी साल दर साल रही है। 3 साल की बात करें 18% की इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। अब थोड़ा बोरिंग में बात करते हैं तो बोरिंग ज़्यादा कुछ है नहीं कंपनी की, 46 करोड़ की बोरिंग है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इतनी बोरिंग चलती है। टोटल एसेट की बात करें 284 करोड़, और नेट कैश फ्लो कंपनी में कुछ खास रहता नहीं है, क्योंकि सारा बिजनेस एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनका चला जाता है। अब बात करते हैं डेप्टर्स डे की, तो करीब 2.5 मंथ के डेप्टर्स डे पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। इन्वेंट्री डेज की बात करें तो अभी इन पे कोई इन्वेंट्री है नहीं डे पेबल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो हैंड टू हैंड ही का सारा कंस्ट्रक्शन रहता है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो इनका डेप्टर्स डे है वो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है। ROC की बात करें तो 18% का बेहतरीन ROC कंपनी का है। वहीं होल्डिंग की बात करें तो अब प्रमोटर्स ने पिछले कुछ साल में अपनी होल्डिंग्स घटाई है, जो कि 59.19% थी, अभी आपको केवल 30.95% ही देखने को मिलेगी। तो साल दर साल कंपनी ने थोड़ी बहुत होल्डिंग घटाई है। वहीं FI और DII इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इस शेयर में कोई खास होल्डिंग रखी नहीं है, 0.03% की होल्डिंग है। ज़्यादातर माल पब्लिक पे है, जो कि 69.02% है, लेकिन पब्लिक को इस शेयर ने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो आप भी अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।